Assalamu alaikum. Dear students, welcome to DARS Physics College. Today we are going to start ball and bowl system. This is very important long question. तो ball and bowl system जैसा कि टॉपिक में हमें जो चीज़ डिफ़ाइन करनी है, जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस सारे टॉपिक को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की हेल्प से ही एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर देखा जाए तो हम वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 एग्जांपल्स को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। एक एग्जांपल थी बॉल एंड बाउल सिस्टम, पेंडुलम सिस्टम और मैस स्प्रिंग सिस्टम। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस कर लिया है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बॉल एंड बाउल सिस्टम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब इस चीज़ को, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक ये बॉल है जो कि इसमें एक बॉल मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास बॉल जो कि अमूमन हमारे घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब देखा जाए कि आपके पास इनिशियल स्टेट में यहाँ पर एक बॉल मौजूद है जिसकी इनिशियल स्टेट ओ से रिप्रेजेंट की गई है मीन। दिस इज़ मीन पोजिशन। कौन सी स्टेट है, कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब है कि यहाँ पर जो बॉल है वो रेस्ट स्टेट पे है। कौन सी स्टेट है? रेस्ट स्टेट, ठीक है जी। अब इसकी स्टेट रेस्ट है। अगर मैं इस बॉल को इस पॉइंट से डिस्प्लेस करवाने के बाद पॉइंट ए पे ले जाऊँ, यानी अगर मैं पॉइंट ओ से बॉल को डिस्प्लेस करवा के पॉइंट ए पे ले जाऊँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा, आई कैन ऑब्जर्व डैट कि बॉल यहाँ से फिर दोबारा अपने मीन पोजीशन पर जाने की ट्राई करती है। अब इसमें क्या प्रोसीजर है, कैसे ये सारे का सारा जो है ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल डार्स फिजिक्स कॉलेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं कि एट मीन पोजीशन नेट फोर्स इज 0, कि नेट फोर्स जो है आपके पास बॉल पे ये मीन पोजीशन पे वो 0 है। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि सर नेट फोर्स क्यों 0 है? अच्छा, अगर देखा जाए तो वेट ऑफ अ बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू अपवर्ड नॉर्मल फोर्स। अब ग्रेड 9th में आप लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि भाई जो ऑब्जेक्ट किसी स्टेट पे अगर पड़ा है, रेस्ट पे है, तो एक अपवर्ड फोर्स लगती है जिसे नॉर्मल फोर्स कहा जाता है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है जो कि उसके वेट की वजह से है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, जो बॉल हमने प्लेस किया हुआ है इसकी एक डाउनवर्ड फोर्स है ड्यू टू इट्स वेट, जो कि W इज इक्वल टू mg है, और ये एक अपवर्ड फोर्स है जिसे हमने नॉर्मल फोर्स का नाम दिया है। इन अदर वर्ड्स हम इसको एक्शन और रिएक्शन की लैंग्वेज में भी इस तरह डिस्कस कर सकते हैं कि दिस इज़ द एक्शन एंड द रिएक्शन। अब दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करने की वजह से दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इस वजह से बॉल पे जो नेट फोर्सेस हैं वो 0 है। जो बॉल पे नेट फोर्स है वो 0 है। अब अगर इनकी पोजीशंस को डिस्कस किया जाए, जैसा कि इसकी 3 पोजीशन है, मीन पोजीशन, ए पोजीशन एंड पोजीशन बी, ठीक है। अब इनको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम इन पोजीशंस को देख लेते हैं कि फर्स्टली आप देखिए पोजीशन ए, कि इफ़ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन ए, अगर हम बॉल को पोजीशन ए पे ले आए, यानी मैंने बॉल को यहाँ से उठाकर पोजीशन ए पर ले गया हूँ, अब पोजीशन ए पर ले जाने के बाद जैसे ही मैं रिलीज़ करूँगा, मूव टूवर्ड्स मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, वो वस्ती पोजीशन पर वापस जाने की ट्राई करेगा। अच्छा, अब वस्ती पोजीशन पर मीन पोजीशन पर जाने की ट्राई क्यों करेगा? ऐसा उसमें कौन सा प्रोसेस है या कौन सी एनर्जी स्टोर है जो दोबारा से उसको मीन पोजीशन पर ले जाने के लिए फोर्स करती है? तो एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब भी बॉल, या लास्ट जो टॉपिक था जिसमें स्प्रिंग था, जैसे जैसे वो अपनी मीन पोजीशन से दूर जाएगा, उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर होती जाती है जो कि दोबारा से उसको उसके मीन पोजीशन पर ले जाने के लिए उसको फोर्स करेगी। अब जैसे मूव टूवर्ड द मीन पोजीशन, रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, उसके वेट की वजह से, वज़न की वजह से उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स महफूज हो जाती है जो उसको उसके वस्ती पॉइंट पर ले जाने के लिए मजबूर कर रही है, ठीक है। अब अगर पोजीशन बी को देखा जाए तो अब होना ये चाहिए था कि बॉल को जैसे हम पॉइंट ए पर लेके गए और यहाँ पर जैसे ही बॉल को रिलीज़ किया तो वो वापस इस पॉइंट पर स्टॉप करता,
लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो पॉइंट बी पर चला जाता है और पॉइंट बी पर कुछ देर रुकने के बाद वो फिर पॉइंट ओ पर अपनी परमानेंट स्टेट पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को देखने के लिए आप ये देखो कि एट मीन पोजीशन इट्स रीस्टोरिंग फोर्स बिकम ज़ीरो, कि उसके मीन पोजीशन पर रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो जाती है। अब जब रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो गई है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है इनर्शिया, जो कि उसको स्पीड अप कर देती है, यानी उसकी स्पीड मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाती है। रीस्टोरिंग फोर्स ख़त्म हो गई, इनर्शिया ने इसको स्पीड अप किया, जिसकी वजह से बॉल यहाँ पर रुकने की बजाय पॉइंट बी पर चला जाता है। ठीक है, पॉइंट बी पर चला जाएगा। दोबारा सुन लें, इसको ऐसे देखें कि पहले बॉल मीन पोजीशन पर था, जैसे ही मैंने उस पर फोर्स लगाई, उसको पॉइंट ए पर लेकर आया, तो यहाँ पर उसमें रीस्टोरिंग फोर्स सेव हुई, महफूज हुई, जिसने इसको दोबारा से उसके वस्ती पोजीशन पर मीन पोजीशन पर आने के लिए मजबूर किया। जैसे ही ये मीन पोजीशन पर आता है तो यहाँ पर उसकी रीस्टोरिंग फोर्स ख़त्म हो जाती है, लेकिन इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शिया इसको रुकने नहीं देती, बल्कि दोबारा इसको स्पीड अप करके पॉइंट बी पर ले जाती है। ठीक है, अब पॉइंट बी पर जाने के बाद इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शिया ख़त्म हो जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स स्टार्ट हो जाती है, जो कि दोबारा से इसको मीन पोजीशन पर ले आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉल, कि ये जो बॉल है कभी मेन पोजीशन से ए पर जा रहा है। देखिए, अगर टू एंड फ्रो मोशन, इसको अगर हम देखें तो जो बॉल वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया है, तो उसमें बॉल पॉइंट ओ से ए पर गया, ठीक है, और फिर ए से होता हुआ पॉइंट बी पर गया, ठीक है, और फिर वापस वो पॉइंट ओ पर आया। तो इन अदर वर्ड्स वो अपने ही पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा है, कभी ओ पर जा रहा है, कभी ओ से ए पे जा रहा है, और कभी ए से फिर वापस बी पर जा रहा है। तो ये अपनी मोशन कंटिन्यू रखता है, लगातार इसकी मोशन होती रहती है, लेकिन कब तक? जब तक इसकी मुकम्मल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन ख़त्म नहीं होती। फ्रिक्शन क्या है, ये क्लास 9th में आप लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब अगर एक MCQ देखा जाए कि व्हेन अ बॉल इज जेंटली प्लेस्ड फ्रॉम अ सेंटर ऑफ बाउल, इट्स स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट द सेंटर ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि जैसे ही बॉल को बाउल में जेंटली शेक किया जाता है, तो जो बॉल है वो ग्रेविटी मतलब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा अपने मीन पॉइंट के आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब कुछ केस हमें डिस्कस करना पड़ेंगे। हम जैसे कि हमारे पास 3 पोजीशंस हैं, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ए, एक्सट्रीम पोजीशन बी। इन तीनों पोजीशंस को लेके हम देखेंगे कि भाई आपके पास कौन सी चीज़ किस पॉइंट पर कितनी है, वो मैक्सिमम है, मिनिमम है। अब अगर मीन पोजीशन को देखें तो मीन पोजीशन पर आपके पास जो मैक्सिमम है वो काइनेटिक एनर्जी है और इनर्शियल प्रॉपर्टी है। इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही मीन पॉइंट पर मैक्सिमम होती हैं, और मिनिमम जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी है, कि मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब अगर एक्सट्रीम पोजीशन ए की बात की जाए तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, रीस्टोरिंग फोर्स होगी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल मिनिमम होगी, कि उसकी वैल्यू 0 है। अब अगर एक्सट्रीम पोजीशन बी की बात की जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन बी पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और रीस्टोरिंग फोर्स है, जबकि काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब अगर आप देखो तो बार बार हम मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ए और एक्सट्रीम पोजीशन बी की बात कर रहे हैं। दोनों में कभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, कभी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी कभी मैक्सिमम होगी, कभी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कि कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है, कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है। अब अगर अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या हर टू एंड फ्रो मोशन आप हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? नहीं स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को देखने के लिए आप ये देखो कि अगर टू एंड फ्रो मोशन के साथ हमारे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अदरवाइज हर जो है टू एंड फ्रो मोशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, जब तक ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।